नमस्कार। ट्रेडिस्तान में आप सबका स्वागत है। आज 18 सितंबर हम एनालिसिस करेंगे मार्केट का। 19 सितंबर मतलब इंडियन मार्केट निफ्टी, और आज से हम चालू करेंगे बैंक निफ्टी का भी एनालाइज, और आज से ही हम चालू करेंगे बिटकॉइन, इथेरियम और कुछ कुछ कमोडिटीज का भी एनालिसिस। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करेंगे, निफ्टी से चालू करेंगे। और पहले हम देखेंगे कि आज का दिन अर्थात 18 सितंबर सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था आज। आज का दिन मार्केट ने क्या क्या मूवमेंट दिखाया, क्या मार्केट किया, और कल का दिन अर्थात 19 सितंबर को मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो शुरू करेंगे हम इंडियन मार्केट से और धीरे धीरे हम कवर करेंगे। जो कि इंटरेस्टेड है क्रिप्टो करेंसीज में वो भी देख सकते हैं, और कुछ कमोडिटीज भी लाएंगे, वो भी करेंगे। तो जल्दी से चलिए हम शुरू कर देते हैं अपना एनालिसिस। तो पहला चीज, तो कल मैं आ नहीं पाया वीडियो लेके आपके साथ एनालिसिस के लिए, लेकिन उससे पिछला दिन जो हमने किया था, तो आप लोगों को मैं एक चीज बताया था कि देखिए ये एक सेलिंग जोन है, और ये दिन पूरा का पूरा दिन ये सेलिंग जोन में था, और मार्केट ने ये सेलिंग जोन को एब्जॉर्ब करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया। तो फिलहाल तो हमारा जो नीचे का प्लान था वो अभी के लिए नहीं है, जब तक मार्केट ने ये जो ये जो रेड कैंडल बना है इसका लो जब तक नहीं टूट रहा है, मार्केट में हम लोग बेयरिश नहीं होंगे, तब तक हम बुलिश होंगे। हाँ, हो सकता है मार्केट अब कुछ टाइम करेक्शन, या इतना मार्केट ने एक मूव दिया है तो इसके लिए थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट स्टिल दैट विल बी नॉट काउंटेड एज अ बियरिश मोमेंटम। तो हो सकता है कुछ करेक्शन, और करेक्शन के बाद फिर, और ये भी हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली मोमेंटम गेन करके ऊपर डायरेक्ट चला जा सकता है। तो देखेंगे कि कैसे कल का दिन हम लोग ट्रेड करेंगे। तो आज मार्केट ने ये वाला कैंडल जो देख सकते हैं, ये वाला कैंडल मार्केट ने फॉर्म किया, तो हम एक छोटा टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, छोटा टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे कि मार्केट ने आज सारा दिन किया क्या। ठीक है, तो देखिए, हाँ थोड़ा बड़ा कर दिया। अब देखिए मार्केट ने ओपनिंग दिया एक गैप, ठीक है, और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके गैप अप करके ओपन कर रहा है। इसके नीचे भी हम देख सकते हैं मार्केट ने बहुत सारा गैप अप दिया है, आप देख सकते हैं। ये वाला एक गैप था, उसके बाद ये वाला एक गैप था, ठीक है, उसके बाद आज का दिन में ये वाला भी एक गैप मार्केट ने तैयार किया है। लेकिन आज का दिन जो मार्केट ने दूसरे दिनों से अलग किया है, वो क्या किया है, लास्ट कपल ऑफ डेज में जो गैप तैयार हो रहा था वो सस्टेन होके मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन आज ये गैप फिल होके फिर मार्केट ने ये बड़ा एक ग्रीन कैंडल दिया, ताकि मार्केट ये समझाना चाहता है कि मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम जारी है। इसीलिए हम लोग अभी बेयरिश के लिए उतना खास ध्यान नहीं रखेंगे, हम बुलिश साइड के लिए ही देखेंगे स्कोप। और इसके बीच में अगर कुछ सेटअप मिल गया लाइव मार्केट में बेयरिश मोमेंटम पुट लेने का, तो हम जरूर जाएंगे। लेकिन जब तक कुछ स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस नहीं मिलता है, तब तक हम लोग बुलिश साइड में ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो मार्केट ने ये गैप फिल किया, ये गैप फिल करते हुए थोड़ा करेक्शन भी लिया, और मार्केट ने ऊपर की ओर चलना शुरू किया। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि मार्केट ने ये जो ओपनिंग आज दिया था, ये ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज हमको कल देखना है। और आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं स्क्रीन को छोटा करता हूं, ये एक मीडियम प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होने की भी संभावना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी से कुछ रिजेक्शन आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, और अगर मार्केट चाहे तो, नहीं तो डायरेक्टली इसके ऊपर जाके जब मार्केट 25,500 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तब हमारा पहला टारगेट आएगा 25,669। इसके ऊपर अगर मार्केट चला गया, थोड़ा बहुत सस्टेन किया, फिर जब ऊपर जाने की अगर मार्केट कोशिश करेगा, तब हम लोग ऑल टाइम हाई जो है 26,200 या इसके नजदीक का कुछ जो फिगर भी है उसके ऊपर हम जाएंगे। तो कल का दिन हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो इसके लिए हमको थोड़ा 15 मिनट्स में जाना पड़ेगा। 15 मिनट्स में जाके हमको देखना पड़ेगा कि देखिए, बुलिश मोमेंटम के लिए मॉर्निंग सेशन में अगर मोमेंटम अच्छा है तो थोड़ा बहुत गैप अप दे सकता है, गैप अप देके कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आज जो ये करेक्शन मार्केट में लिया है,
ये करेक्शन अगर मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ है तो दिस करेक्शन इज इनफ टू गो एंड क्रॉस 25,520। ये बहुत है ये करेक्शन, ठीक है। अगर मार्केट में उतना बुलिश ट्रेंड अभी भी एक्टिवेटेड है तो कल के लिए हमारा जो कॉल साइड का ट्रेड रहेगा वो ये होगा। एक सेकेंड, मैं थोड़ा इन साइज बढ़ा लेता हूँ। हाँ, तो जो कल के लिए कॉल साइड का हमारा प्लानिंग रहेगा वो ये होगा कि आज का जो ओपनिंग था तो लगभग लगभग आज का ओपनिंग जो दिया था 25,441, ठीक है। तो 25,465 मिनट्स या 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स अगर कुछ ग्रीन कैंडल ओपनिंग दिया, कुछ ऐसा वाला ग्रीन कैंडल ओपनिंग दे दिया, ठीक है, तो हमारा टारगेट वन रहेगा 25,500, ठीक है। क्योंकि इधर ओपन इंटरेस्ट बहुत है, हो सकता है इधर जाके मार्केट थोड़ा बहुत ऐसा कुछ ये करे या डायरेक्टली अगर स्ट्रेंथ रहेगा तो ऊपर तोड़ के चला जाएगा। और सेकंड टारगेट जो होगा 25,530, ठीक है। ये टारगेट वन, ये टारगेट टू थोड़ा क्लोज है क्योंकि 500 के ऊपर अगर मार्केट एक ही बार में, हो सकता है कभी कभार होता है कि 500 के ऊपर चला गया लेकिन इमीडिएटली एक रिजेक्शन आ जाता है। तो हम लोग ज्यादा चेज नहीं करेंगे, मोमेंटम के साथ जो प्रॉफिट दिखाएगा वो प्रॉफिट को हम ग्रैब कर लेंगे। उसके बाद मार्केट अगर फिर कोई करेक्शन लेके फिर ऊपर जाता है तब हम लोग टारगेट करेंगे 25,600 के आसपास। लेकिन हम लोग चेज उतना नहीं करेंगे, अगर हो सके तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। और इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस 25,435 मैक्स टू मैक्स। और स्ट्राइक प्राइस कल के लिए जो रहेगा वो आपका 23 या 23 सितंबर का ही रहेगा। और इसमें बेस्ट स्ट्राइक प्राइस में काम होगा 24,350 या 24,400, ठीक है। ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यही रहेगा हमारा बुलिश मोमेंटम का पहला चीज। देखिए, अभी हम आते हैं कि बियरिश साइड में अगर मार्केट गया तो क्या करना चाहिए। तो मैं जो कहूंगा कि इसी हाल में अगर मार्केट बियरिश ट्रेंड में जा रहा है, जब तक हमको ज्यादा कुछ कॉन्फ्लुएंस नहीं मिलता है, ज्यादा कुछ इंडिकेशंस नहीं मिलता है, तब तक हम लोग बियरिश साइड में उतना स्ट्रांगली जा नहीं पाएंगे। क्योंकि जब ही जाएंगे हो सकता है मार्केट ऐसा कुछ दिखाया और जप करके मार्केट ऊपर चला आएगा, क्योंकि मार्केट बुलिश है। कंटिन्यूअस रेंज में हायर लो करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। जब तक ये लेवल के नीचे, मैं आपको थोड़ा सेफ साइड बेयरिश का ट्रेड दूंगा पेपर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं हर दिन बोलता हूं पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, जब मेरे से आपका लेवल्स मिलेगा, जब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब ही आप रियल मनी से कर सकते हैं। लेकिन उसका अगर कुछ प्रॉफिट हुआ उसका भी क्रेडिट आपका ही होगा, और अगर कुछ लॉस हुआ उसका भी जिम्मेदारी आपका ही होगा। ट्रेडिस्तान कुछ जिम्मेदारी या क्रेडिबिलिटी नहीं लेगा, ठीक है। तो पुट साइड का जो रहेगा ट्रेड, पीई साइड कल के लिए, ठीक है, वो ये होगा। एक सेकंड, देखिए मैंने ज्यादा लेवल्स कुछ मार्क नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए नहीं मार्क किया क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। एक सेकंड, हाँ, 25,330। ओके 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 ओके। देखिए, 25,000, 25,320 अगर 15 मिनट्स में रेड कैंडल देगा, ठीक है, उसके बाद अगर छोटा टाइम फ्रेम में जाना होगा, ठीक है, विथ रिटेस्ट अगर कर लेगा, तब मतलब कुछ ऐसा, मान लीजिए कुछ ऐसा रेड कैंडल दिया, कुछ रिटेस्ट करके फिर मार्केट जब इसके नीचे जाएगा तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे। टारगेट वन हमारा रहेगा आपका ये वाला लो। एक सेकेंड, थोड़ा बहुत मैं इंटरडे लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ सुविधा के लिए। हाँ, और सेकेंडली हमारा रहेगा नीचे वाला गैप फिलिंग। जो गैप फिलिंग आएगा वो आपका होगा ये वाला, ठीक है।
तो ये नजदीक नजदीकी है, ठीक है। तो टारगेट 1 हमारा रहेगा 25,280 और टारगेट 2 हमारा रहेगा 25,250 विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि बुलिश मार्केट में ज्यादा टाइम पुट होल्ड करना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। स्ट्रेंथ रहेगा तो मतलब वी शेप रिकवरी होने का बहुत चांसेस है। तब इसमें क्या होगा, आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो झट से एक ही कैंडल में पूरा का पूरा प्रीमियम खा भी लेगा। तो इसमें थोड़ा कॉशियस करके जाना होता है और स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर हो सके तो दोबारा एंट्री करेंगे। इसमें मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस रखेंगे 350 तक, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस थोड़ा अंदर का लेना पड़ेगा, थोड़ा आईटीएम बेटर होगा। तो स्ट्राइक प्राइस आपका 23,900 का ही होगा और स्ट्राइक प्राइस मैं बोलूंगा 25,600 या 25,550 का स्ट्राइक प्राइस से काम करने के लिए दिस इज एडवाइजेबल। आप एटीएम का भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, ठीक है। ये गया मेरा निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे सेंसेक्स में। पहले ये जो लेवल्स है थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये उतना काम का रहेगा नहीं, ठीक है। तो अभी हम चले जाएंगे हमारा सेंसेक्स में। सेंसेक्स में आज एक्सपायरी था, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, मार्केट में बहुत कमाने की स्कोप आज मार्केट ने दिया है, ठीक है। और कल के लिए पहले हम थोड़ा डेली कैंडल चेक करेंगे, डेली कैंडल में हो क्या रहा है। मोटा मोटी सेम ही है, लेकिन सेंसेक्स ने अभी तक ये वाला जो गैप है, ये गैप फिल नहीं किया। हो सकता है कल मार्केट ओपनिंग में ही ये गैप फिल कर दे, गैप फिल करके फिर नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ रहा तो डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हम डायरेक्टली ट्रेड का देखेंगे कि कॉल साइड में क्या ट्रेड बन सकता है कल के लिए सेंसेक्स का, वो एक बार देख लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ ऊपर में, एक सेकेंड मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूँ ये जो प्रोबेबिलिटी। देखिए सेंसेक्स में भी अगर ये मैदान टूट गया ना, इसके ऊपर मार्केट सीधा निकल जाएगा। देखिए कॉल साइड में सीई साइड, ठीक है, सीई साइड में 83,000, 83,230 15 मिनट या 5 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। हम लोग सीधा टारगेट करेंगे 83,450, ये हमारा टारगेट 1 होगा। और इसके बाद 83,650 हमारा टारगेट 2 होगा। अगर मार्केट में एक ही मोमेंटम में इसको तोड़ दिया, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली चलेंगे 83,900 के लिए, ये टारगेट 3 रहेगा। अगर मार्केट ने विथ मोमेंटम इसको एक ही बार में तोड़ रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट कुछ ऐसा दिया और इसके बाद थोड़ा रिट्रेस हो रहा है, तब इधर ही कहीं पर आप प्रॉफिट को बुक कर लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोग अभी रेजिस्टेंस को तोड़ रहे हैं, ठीक है। जब रेजिस्टेंस को तोड़ा जाता है, जैसे जब सपोर्ट के तरफ आता है बुलिश मार्केट में, मार्केट स्प्रिंग के तरह ऊपर आ जाता है। सेम चीज होता है जब रेजिस्टेंस के उधर जाता है। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ तो मार्केट एकदम नीचे जप करके चला आएगा और आपका प्रीमियम खा सकता है। तो हम लोग बेटर होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। और अगर इसको मोमेंटम के साथ कल ही तोड़ रहा है, तभी हम लोग इसको जाएंगे, ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट ऊपर का ऑलरेडी मार्केट बहुत ट्रैवल कर चुका है, और भी शायद करेंगे, लेकिन हमको भी कॉशियस रहना पड़ेगा। ज्यादा टाइम नहीं देना होगा जब ऑप्शंस बाइंग के मैटर में। अगर होगा तो फिर मार्केट रिटेस्ट के बाद फिर जब जाएगा, तब हम लोग दोबारा ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा, एसएल ज्यादा नहीं होगा, 83,160 मैक्स टू मैक्स आपका एसएल रहेगा। और आपका जो स्ट्राइक प्राइस होगा, वो आपका अगला जो एक्सपायरी होगा, अर्थात
2059 का जो एक्सपायरी होगा उसका 83,000 का आप सीई में काम कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे पुट का ट्रेड क्या बन सकता है। इधर भी पुट के लिए हम लोग उतना फोकस नहीं करेंगे। अगर मार्केट कुछ ज्यादा नीचे का कुछ लेवल दे दिया, ठीक है, तभी हम लोग जाएंगे पुट के लिए, नहीं तो उतना हम लोग पुट के लिए ज्यादा माथापेची नहीं करेंगे। तो पुट का क्या हो सकता है, पीई साइड में देखिए जब तक ये वाला लो के नीचे मार्केट जब जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि पुट का टारगेट क्या हो सकता है। एक सेकंड मैं एक बार देख लेता हूँ। 82,675 फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 82,515 542। ओके, अगर मार्केट मान लीजिए 82,000 82,000 82,600 एक सेकंड नहीं 704 है 82,680 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग दे रहा है तब आपका टारगेट 1 रहेगा 82,550। टारगेट 2 रहेगा आपका 82,300 सॉरी 82,300। हाँ, ये वाला आपका रहेगा। स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं देंगे, 82,720 तक मैक्स टू मैक्स। और स्ट्राइक प्राइस जो हम यूज करेंगे वो 25,9 का ही यूज करेंगे, उसका 82,900 या 83,000 का स्ट्राइक प्राइस हम लोग यूज करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन लेके ऊपर चला जा सकता है, और इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर जब जाएगा तब हम लोग बुलिश ट्रेड को देखेंगे। और काइंडली अवॉइड बेयरिश ट्रेड इन द मॉर्निंग सेशन, ठीक है। अगर कुछ आपको मार्केट एक दो कंफर्मेशन दे दे तो सेकेंड हाफ में हम लोग बेयरिश का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आपको दे रहा है तब ही जाएंगे, नहीं तो बेयरिश ट्रेड अवॉइड करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए इसका भी लेवल्स का वैसा ही होता है जैसा होता है आपका सेंसेक्स और निफ्टी में। हाँ, इसमें हम लोग थोड़ा जल्दी आपको बोल देंगे कि क्या क्या हो सकता है। देखिए मार्केट कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी बहुत बुलिश है कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स, ठीक है, क्योंकि इसने ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही जो पिछला हाई था उसको तोड़ के नया हाई बना लिया है। ये आपका ऑल टाइम हाई है और मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन लिया। करेक्शन लेके मार्केट अभी नया फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। और जब तक मार्केट इधर है थोड़ा हो सकता है करेक्शन लेके मार्केट फिर से ऊपर जाने का तैयारी में है। तो इसमें हम कैसे करेंगे ट्रेड। ट्रेड के लिए हमको 1 आवर में चले जाएंगे। 1 आवर में थोड़ा बहुत देख लेंगे कि नियर बाई लेवल्स कौन सा है। और एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। बुलिश ट्रेड के लिए आप इसके ऊपर पहला टारगेट जो होगा ये वाला हाई, ठीक है। देखिए कॉल साइड का, हाँ, सी साइड का जो पहला वाला होगा वो ये होगा कि 55,860 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अगर दे रहा है तब टारगेट 1 हमारा रहेगा आपका, एक सेकेंड, हाँ, टारगेट 1 रहेगा 55,993, ठीक है। 55,975 तक आप टारगेट पहला टारगेट देख सकते हो। उसके बाद 56,000 का हो सकता है आपका बहुत वाइड रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे ये वाला टारगेट को अगर मार्केट ने थोड़ा बहुत ऐसा जाके थोड़ा करेक्शन लेके फिर जा रहा है तब हम लोग टारगेट करेंगे 56,156। और इसका स्टॉप लॉस हम लोग मैक्सिमम 30 to 40 पॉइंट्स का लेंगे। और जिसका अगर रिस्क मैनेजमेंट कम है तो वो कम का भी ले सकते हैं। इसका देखिए स्ट्राइक प्राइस आप थोड़ा आईटीएम में 1 और 2 आईटीएम
आप ले सकते हैं, एक दो स्ट्राइक प्राइस नीचे, मतलब मान लीजिए 55,800 का है तो आप 55,700 या 55,600 का कॉल ले सकते हैं। पुट साइड के लिए हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक मार्केट इसके नीचे ना जाए। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हमारा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। तो ये लेवल्स कौन कौन सा है एक बार देख लेते हैं। यही होगा हमारा पुट का टारगेट वन, टारगेट टू, ये वाला होगा टारगेट वन और ये वाला होगा हमारा टारगेट टू। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग उतना एग्रेसिव पुट साइड में नहीं जाएंगे। जब मार्केट बुलिश होता है, पी साइड में क्या होगा, 55,475 5 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, टारगेट वन हम करेंगे 55,000। ठीक है, मुझे लगता है यही बहुत अच्छा है। अगर इसको भी तोड़ दिया तब टारगेट टू 54,800 का हम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 30 टू 40 पॉइंट्स का हम लोग रख सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस हम लोग इसी महीने का ही 54,500 55,800 का रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज से चालू करेंगे बिटकॉइन का। हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन में जो जो इंटरेस्टेड है, देखिए बिटकॉइन का ट्रेडिंग भी ऑल डे ओपन रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिटकॉइन आपको कुछ स्पेसिफिक आवर्स है। आप लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, जो बाकी दूसरा काम भी करते हैं, वो भी अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंडियन मार्केट में समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोग आराम से बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इथीरियम में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग कभी कभार इसका एनालिसिस करेंगे, हर रोज अगर करेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ इसमें भी आप लोग करना चाहते हैं, तब हम लोग इसको भी डेली कवर कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए बिटकॉइन ने एक ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बना लिया जो कि 124474 है। इसके बाद ये थोड़ा फिबोनाची है, लास्ट जो लो से ये हाई तक का मार्केट ने एक सही जगह से करेक्शन लिया और मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ने एक ऑलरेडी छोटा बहुत करेक्शन ले लिया। करेक्शन के ऊपर अगर मार्केट ने इसके ऊपर गया और कुछ क्लोजिंग दिया, एक करेक्शन के बाद हम लोग फिर से 124 का टारगेट, मतलब जो ऑल टाइम हाई, उसके तरफ जाएंगे। लेकिन डेली ट्रेडिंग में क्या हम इतना बड़ा बड़ा ये लेंगे? कभी नहीं लेंगे। पहले तो हमारा अभी के लिए अगर कुछ ट्रेडिंग का होगा तो पहले हम लोग थोड़ा बहुत 1 आवर में चले जाएंगे। 1 आवर में हम देखेंगे कि कुछ, एक सेकेंड, हाँ, हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे कि क्या हो सकता है। देखिए अभी मार्केट चल रहा है आपका 117 140। ठीक है, जब मार्केट इसके ऊपर कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा, इसके ऊपर कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा, मेरे ख्याल से इसके ऊपर अगर कुछ ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा तो हमको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि मार्केट फेक ब्रेकआउट है वो कर रहा है कि नहीं। अगर फेक ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो हम लोग 1,19,000 के आप जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पॉट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमको पहला चीज ये देखना है कि इसके नीचे मार्केट जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जा रहा है तो हम लोग, इसमें क्या होता है ना, फिबोनाची में एक प्रॉब्लम होता है ये पेन से। ठीक है, हम लोग ये वाला जो है, ठीक है, इंट्राडे लेवल्स में ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल है और ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर इसके नीचे जा रहा है अभी के लिए, ठीक है, मार्केट अगर इसके नीचे अभी के लिए कुछ ऐसा रेड कैंडल का ऐसा बना रहा है तो हम लोग टारगेट करेंगे ये वाला। मार्केट अगर इसके ऊपर कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल का बनाएगा, ठीक है, कुछ ग्रीन कैंडल का बनाएगा, ठीक है, तब हम लोग टारगेट करेंगे ये वाला और इसके ऊपर हम लोग टारगेट करेंगे 1,18,600 का लेवल। ठीक है, और ये जो जोन रहेगा इसके और इसके बीच में, ये होगा हमारा नो ट्रेड जोन। तो ये होगा आपका शॉर्ट स्पैन के लिए। और लॉन्ग टाइम थोड़ा एनालिसिस भी देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए ऑलरेडी आपको लेवल्स लेके काम करना पड़ेगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर मार्केट ने इसको तोड़ दिया, मतलब ये इधर जो लेवल है, ठीक है, मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, एक सेकंड, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी रहे। ठीक है, एक सेकंड, राइट।
हाँ, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है इधर से मार्केट एक रिट्रेस ले, जो कि है वन, इसीलिए मैं आपको अप टू 1,18,600 बोला। ये है 1,18,686 टू 1,18,950। ये वाला जो आपका लेवल होगा वेरी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि इधर से मार्केट एक करेक्शन दे सकता है और वो 1,500 पॉइंट का हो सकता है। तो इसमें आप वैसे करके ट्रेडिंग कीजिएगा। इसमें आपको कॉल या पुट खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें डायरेक्टली आप बाई और सेल कर सकते हैं। जो ये ऐसा बाई और सेल और बाई है, ऐसा बाई और सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर्स है। इसमें आपका टाइम डीके का प्रॉब्लम नहीं रहता है। हाँ, जरूर करके इसमें स्टॉप लॉस दीजिएगा, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं देंगे तो ये अकाउंट खाली हो जाएगा। क्योंकि बिटकॉइन में, इथीरियम में, क्रिप्टो करेंसीज में बड़ा बड़ा मूव बहुत आते हैं। ठीक है, बहुत आता है। मैं आपको थोड़ा पीछे का ही चीज दिखा देता हूँ। देखिए, ऐसा ऐसा स्पाइक्स आ सकता है, ऐसा ऐसा स्पाइक्स आ सकता है, जो आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है। ट्रेड कीजिएगा, बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, ध्यान देके कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो पूरा अकाउंट आपका खाली हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक बार बिटकॉइन के बाद एक बार इथीरियम को भी देख लेंगे। इथीरियम का सेम टू सेम मोटा मोटी है, अभी बुलिश साइड का ही है। ये है आपका इथीरियम। इथीरियम ऑलरेडी ऑलरेडी हाई को तोड़ दिया है। ठीक है, अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट ने ऐसा करके फिर नीचे जाने की ही कोशिश करे। ये चीज हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। मार्केट अगर ये लेवल को तोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद हम लोग बुलिश होंगे, ऑल टाइम हाई को टारगेट करेंगे। मार्केट ने ये जो बॉडी है, इसके लिए एक दिन वेट करना पड़ेगा, इमीडिएटली खुद मत जाइएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है इथीरियम थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है, और साइडवेज मोमेंटम का किसी का उतना फायदा नहीं होता है। हाँ, छोटा छोटा आप ट्रेड ले सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट के कैंडल में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ा ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके नीचे क्लोजिंग देने दीजिए। तो पहला टारगेट ये वाला रहेगा, इसको भी तोड़ देगा तो ये वाला टारगेट बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल जब तक ये चीज नहीं तोड़ता है, जब तक ये वाला चीज नहीं तोड़ता है, इसके बीच में, ये बड़ा वाला बीच में हम लोग नो ट्रेड में रहेंगे, क्योंकि अभी मार्केट ने डिसाइड किया नहीं मार्केट कहाँ जाना चाहता है। हाँ, मार्केट बुलिश ही है। ठीक है, मार्केट ऐसा बुलिश ही है, लेकिन लेकिन ये वाला एक ही बार में अगर इस हाई को ब्रेक कर देता और करेक्शन लेता, तो मैं आपको बोलता जब भी 50% आ जाएगा, इसके ऊपर हम लोग हाई ले लेंगे। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्टली गोल्ड में। देखिए, गोल्ड में बहुत सारा लोग ट्रेड करते हैं। थोड़ा बहुत गोल्ड का हम वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, गोल्ड ने जो रफ्तार पकड़ा है, ठीक है, गोल्ड ने जो रफ्तार पकड़ा है, ये रफ्तार मतलब क्या बोलेंगे, मतलब रिकॉर्ड पे हर दिन ऑल टाइम हाई बना रहा है गोल्ड। ठीक है, तो ये स्टेज में बेरिश ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। बुलिश ट्रेड में भी थोड़ा बहुत सावधानी होना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि मार्केट ने, ये वीकली वाला कैंडल है, ठीक है, हम लोग थोड़ा डेली कैंडल में भी उसको देखेंगे कि डेली कैंडल में कैसा स्ट्रक्चर इसका हो रहा है। ठीक है, देखिए, ये है गोल्ड का मैटर। गोल्ड ने अच्छा खासा एक करेक्शन इधर से लिया था, अब लेके जो निकल पड़ा है इस रेंज से, 98,000 से जो निकल पड़ा है, अब 1,10,666 का टारगेट ऑलरेडी अचीव किया। अभी थोड़ा कल पर, मतलब एक दो दिन पहले ही थोड़ा बहुत करेक्शन लिया। अभी हमको पता नहीं है कि गोल्ड कितना तक मूव करेगा, लेकिन इस हालत में आप लोग ट्रेड, क्योंकि देखिए गोल्ड ट्रेड इज वेरी रिस्की। इसका टाइट स्टॉप लॉस भी हजारों रुपए का होता है, लाखों रुपए का होता है। ठीक है, हजार बोलना भी कम है, और हाँ, प्रॉफिट भी उतना होता है। तो गोल्ड में थोड़ा सावधानी से, ये आप इधर से बेयरिश ट्रेड का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, बुलिश ट्रेड में भी थोड़ा देख के, क्योंकि गोल्ड अभी जैसा स्टेज पे आ गया, सब लोग अभी बाई कर रहा है। तो सब लोग जब बाई करता है ना, तब भयंकर फॉल आता है मार्केट में। तो गोल्ड में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। अगर कुछ मान लीजिए मार्केट ने ऐसा ऐसा कुछ करेक्शन दे दिया, उसके बाद फिर जा रहा है, तो हम लोग जरूर बुलिश होंगे।
लेकिन कोई अगर इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो ये वाला जो आज का डे लो है इसको स्टॉप लॉस लेके इधर से बाई ट्रेड जो ऑल टाइम हाई है वो टारगेट 1 बना सकते हैं और उसके बाद आप 1,11,200 का टारगेट 2 आप बना सकते हैं। ठीक है, ये होगा। बेयरिश ट्रेड हम नहीं देंगे। हाँ, बेयरिश ट्रेड तभी देंगे अगर मान लीजिए गोल्ड ने ये वाला जो है लाइन इसके नीचे अगर कुछ ऐसा रेड कैंडल, ठीक है, अगर कुछ ऐसा रेड कैंडल ऐसा तैयार किया, ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा टाइम के लिए एक लेवल नीचे ये लेवल तक जहां से ये वाला हाई और ये वाला लो मार्क कर लेंगे, ये वाला हाई तक हम लोग थोड़ा बेयर स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं। हमको थोड़ा प्राइस एक्शन देखने दीजिए। ये ऐसा स्टेज आ रहा है ना, तब जब निफ्टी सेंसेक्स हाई लगाया था पिछले साल सितंबर 2024 में, निफ्टी जब 26,277 या समथिंग कुछ ऐसा ही फिगर्स जो हाई लगाया था, तब सारे आदमी के सारे जो ट्रेडर्स है उसके मुंह में एक ही बात था, खरीदना है खरीदना है खरीदना है खरीदना है, क्योंकि सब तब खरीद रहे थे। ठीक है, तभी आ गया था एक मेजर करेक्शन। अभी गोल्ड में वैसा ही है, सब लोग खरीदी कर रहा है खरीदी कर रहा है। हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, जब टेंशन बढ़ता है तभी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। अभी भी टेंशन जारी है तो गोल्ड का प्राइस इसीलिए बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि रशिया यूक्रेन का वार खत्म हो जाए, इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील है वो सही हो जाए और मार्केट में जो जो बैड न्यूज है वो भी कवर अप हो जाए, तब किंतु गोल्ड का दाम गिरेगा, थोड़ा बहुत गिरेगा, थोड़ा टाइम करेक्शन हो सकता है, इसमें किसी का फायदा नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए बुलिश ट्रेड स्ट्रिंजेंट स्टॉप लॉस के साथ आज का जो डे लो है उसका स्टॉप लॉस के साथ मैं थोड़ा एक बार छोटा फ्रेम में दिखा देता हूँ। 1 घंटा गोल्ड में इससे छोटा फ्रेम दिखाना बेकार है। ठीक है, ये डे लो है। देखिए अगर करेक्शंस कुछ लेता है, ठीक है, करेक्शंस कुछ लेता है ऐसा जगह से अगर मार्केट उठता है या ये जो कैंडल फॉर्म किया है, मान लीजिए मार्केट कुछ ऐसा दिया और ये कैंडल की इधर से उठ रहा है, तब हम लोग बाई कर सकते हैं। इसको स्टॉप लॉस लगा के टारगेट हम लोग ये जो हाई है इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा गोल्ड का एनालिसिस। बिटकॉइन, इथीरियम जो जो है क्रिप्टो का मेनली दो है। ठीक है, इसका हम एनालिसिस किया। अगर अगर आप लोग को और भी क्रिप्टोस चाहिए सोलाना, ये आप कमेंट कीजिएगा, हम क्या करेंगे, हम लोग कमोडिटीज और जो क्रिप्टोज होगा उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। वो डेली नहीं होगा, वीकली 2 और 3 टाइम्स का होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा स्विंग ट्रेड लेना अच्छा होता है, शॉर्ट ट्रेड लेने से कुछ फायदा उतना होता नहीं है। तो ये चीज आप बताइएगा, आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसका हम लोग डेली करेंगे। और आपको अगर चाहिए होगा जो मिड कैप में भी करते हैं तो मिड कैप भी हम लोग बाद में इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक कर देना, थोड़ा शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा। आज का मार्केट एनालिसिस 19 का, उसके बाद 2 दिन का छुट्टी है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक का मतलब लास्ट वीक जो होगा, लास्ट वीक का एनालिसिस करेंगे। जो फिर भी 29 और 30 लास्ट वीक होगा, लेकिन उधर बंगाल में पूजा का सेलिब्रेशन भी चलेगा, बहुत जगह में सेलिब्रेशन चलता है, तो हो सकता है वॉल्यूम थोड़ा कम रह सकता है, और नहीं भी रह सकता है, कम नहीं भी हो सकता है। तो उसमें थोड़ा फेस्टिव सीजन जब चालू हो जाता है तब थोड़ा दिक्कत आता है वॉल्यूम के लिए। तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसका भी एनालिसिस वीकेंड में आएंगे। और हमने ऑलरेडी बहुत सारा टॉपिक्स पे वीडियो कर चुके हैं, उसका अपलोड भी धीरे धीरे करके चला आएगा। तो चलिए, बाय बाय। और वीडियो को एक चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो करते रहिएगा चडिस्तान को। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।